दिया यहाँ पे अरहम स्ट्राइकर्स के कप्तान जेजे ने, और उन्होंने फैसला किया है कि वो गेंदबाजी के लिए जाएंगे, यानी कि बल्लेबाजी का न्योता दे दिया यहाँ पे वीरा के वीर। मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है, दोनों अंपायर पहुंच चुके हैं, अंपायर रेहान और अंपायर पम्मा जूनियर। फिलहाल काउंटडाउन का इंतजार है और काउंटडाउन तो अंपायर का इशारा अब लेट्स प्ले की ओर होता हुआ, और गेंदबाजी इधर से संभालेंगे गेंदबाज मानव, और स्ट्राइक पे अभिषेक, नॉट स्ट्राइकिंग एट पर वरुण जैन। तो एक तरफ वीरा इंडस्ट्रीज के वीरा के वीज हैं, तो दूसरी तरफ हम यांस के स्ट्राइकर्स हैं, और पहला मुकाबला है आज के दिन का। कल के मुकाबले से थोड़ा सा धुंध कम यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रही है, पर अभी भी कोहरा हल्का बहुत है। ड्यू का फैक्टर भी बनेगा। पहली गेंद ओवर द विकेट के साथ गेंदबाज तैयारी कर चले हैं। फिलहाल अंपायर का इशारा लेट्स प्ले। और चलिए, मानव बनाम अभिषेक जैन में अभिषेक जैन ने पहली गेंद पर अपना खाता भी खोला है और दिखला दिया है कि आज अलंकार जी चौके और छक्के बिल्कुल लगेंगे। जो अश्वमेघ यज्ञ की आपने बात की थी ना, वो सिर्फ अभी शुरू हो रहा है। चिंगारी अब आ रही है उस यज्ञ की। जी हाँ, 4 रन की आहुति दी जैसे उन्होंने पहले ही बॉल पे, जैसे देखा लेग स्टंप की ओर का ओवर पिच बॉल है, बढ़िया कलाइया ले गए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया में खेल दिया, अंदर का बॉल था, पैरों की ओर का लेग स्टंप की ओर का ओवर पिच बॉल, और कलाइया अच्छी गई शॉट में। 4 रन। ये अच्छी वापसी कही जाएगी, इस बार काटा बदला, दिशा बदली बॉल को, ऑफ स्टंप की ओर शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉल था, और पड़ने के बाद बॉल कुछ अंदर आया, बॉल के करीब जाना चाह रहे थे, बॉल उल्टा उनके करीब आई, हालांकि ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, कामयाब नहीं, कोई रन नहीं। यानी कि अलंकार जी गेंद थोड़ा तेज आया, जितना बल्लेबाज सोच रहे थे उससे लगा कि थोड़ा तेज गति से ये बल्ले पर आया था। इस बार फिर से क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास, इस बार फिर से क्रॉस बैटेड शॉट खेलने के लिए गए थे अभिषेक जैन। यहां पर बल्लेबाजी अटैक पर मौजूद है, नॉन स्ट्राइक पर उनके साथ निभा रहे हैं वरुण जैन। अभिषेक और वरुण की अब ये जोड़ी, गेंदबाजी पर मानव मौजूद है, एक अच्छे गेंदबाज ओवर द विकेट के साथ, और बहुत ही अनुभवी टीम मानी जाती है अरहम स्ट्राइकर्स की। ये वाइट बॉल, जी हाँ, बहुत बाहर का, मानक रेखा के बाहर, छोटा रखा था बॉल को, और देख लिया बल्लेबाज ने बाहर का बॉल है तो गए नहीं खेलने के लिए, छोड़ दिया। एक्स्ट्राज अतिरिक्त ने भी अपना खाता खोल दिया यहाँ पर। ये लीजिए, 5 जा पहुंची है रन संख्या। जी हाँ, चलिए, इस बार भी अच्छी गेंद थी, ऑन ड्राइव करने का फिर से प्रयास, और अभी तक सारी गेंदें जो है वो ऑन साइड पर खेलने का बल्लेबाज ने प्रयास किया है। हर एक गेंद को थोड़ा सा ऑन साइड में धकेलने की कोशिश की है, और शुरुआत में बल्लेबाज ये पसंद भी करते हैं क्योंकि एक अच्छा विकेट आपको देखने को मिलता है बल्लेबाजी के लिए पहले मैच में। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो स्कोर है वो टारगेट कल जो हमने देखा तो धीरे धीरे आगे बढ़ा था। सिर्फ अगर आप 5वें मुकाबले को छोड़ दें तो कल वो अच्छा एफर्ट दिखाने का प्रयास, वहां पर अच्छी कोशिश वहां पर जरूर दिखलाई थी। शॉट डीप मिड विकेट के फील्डर द्वारा कि सिंगल को रोक लिया जाए, पर कप्तान वहां पर स्वयं मौजूद थे, और जेजे के नाम से प्रसिद्ध है लुधियाना में, पंजाब में। मोगेम्बो के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। देखिए कितना तेज है जे यहां पर। आज देखिए रात भर जिस तरह से इन्होंने बताया कि सोए नहीं है, सिर्फ मैच की प्रिपरेशंस कर रहे थे, और उतनी स्फूर्ति यहां पर इनमें पूरी आ रही है। और पहले ओवर में यहां पर अगर आप बात करें तो बहुत ही किफायती, बहुत ही कमाल की यहां पर गेंदबाजी रही है। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 8 रन। पहला ओवर समाप्त 8 बिना किसी नुकसान। तो चलिए अलंकार जी, हम बात कर रहे थे कैसी रही आपके लिए पहला दिन, कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें जी तो प्रीमियर लीग से। दिस इज विक्रम राव। जी हाँ, बिल्कुल, एक चीज़ देखने को मिली इस प्रतियोगिता में, संगठन की शक्ति,
किस तरीके से संगठित होके ये युवा टीम, ये युवा वर्ग, वो एक आध्यात्मिक गीत का मुखड़ा याद आता है ना, युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। ये सारे जग की शान के युवा हैं। जीतो प्रीमियर लीग के जो आयोजक हैं, ऋषि जैन का खासतौर से मैं जिक्र करूंगा। बड़ा कमाल का मैनेजमेंट है और ख़ास तौर से ये होल्ड करते हैं, हैंडल करते हैं आर में इवेंट मैनेजमेंट को घूम के गए थे खेलने के लिए। आर में इवेंट मैनेजमेंट हर प्रकार के इवेंट्स के लिए, चाहे वेडिंग इवेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स इवेंट हो, कंपनीज इवेंट हो, सेमिनार्स हो, उसके विशेषज्ञ और सोशल एक्टिविटीज में भी, मीडिया में भी, मार्केटिंग में भी एक बड़ा विश्वसनीय नाम है आर्मी का। और विश्वसनीय नहीं है बल्कि एकमात्र विकल्प के तौर पे मैं कहूं। जी बिल्कुल आपने सही कहा है, 100% सहमत इस बात से। और पारस इसी के मध्य आते हुए गेंदबाजी टैग पर जरूर बल्लेबाज जो है वो बड़ी शफल करके लगाना चाहते थे पुल शॉट। और बता दें कि 10-10 ओवर का मुकाबला है और 10-10 ओवर के मुकाबले में जिस तरह से शुरुआत से लेकर अंत तक इस तरह से मुकाबला ये चलता है, गेंदबाजी टीम, बल्लेबाजी टीम, कल हमने जो 6 मुकाबले देखे उसका एक अलग ही समीकरण रहा है कि एक मुकाबला वहां पर चेज हुआ है, अन्यथा बाकी 5 मुकाबले जो हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और सुबह वाला मुकाबला भी। पर आज उस जो सेंस है उसे यहां पर तोड़ना चाहेंगे। और जब यहां पर हम बात भी कर रहे थे इस टीम की, अरहम स्ट्राइकर्स एक बहुत ही जानी मानी और बहुत ही फेवरेबल टीम है और ऑन पेपर्स ये बहुत स्ट्रांग नजर आती है। जी हाँ बिल्कुल, और फैसला भी मैं कहूँगा सही है ग्राउंड कंडीशंस के हिसाब से। हालांकि उनकी अपनी सोच है, लेकिन जैसा बॉल इस समय रात का ड्यू है तो बॉल गीला हो जाता है, उतना देर ट्रैवल नहीं करता, बल्ले पे लग के ज़्यादा दूर नहीं जाता, तो ये फैक्टर पे भी जरूर उन्होंने सोचा होगा। हालांकि इस विषय में उन्होंने बोला नहीं, वो अलग बात है। अगली गेंद, पिछली गेंद थोड़ा शरीर पर आकर लगी जरूर थी, पर इस बार गाएगी ये गेंद। बहुत अच्छी एथलेटिज्म नजर आई है, ये डायरेक्ट हिट भी लगाई है कुशल खेतान। ये बड़े ही कौशलता के साथ करते हैं प्रदर्शन। पहले इतना कमाल कर उन्होंने सर्कस कर दिखलाया, बाउंड्री रोप से बचे भी थे, ये जरूर शायद चेक करना चाहेंगे, बिल्कुल कहा है थर्ड एम्पायर ने। बट उसके बाद वो डायरेक्ट हिट, कमाल की हिट, रनआउट के चलते पहला विकेट अरहम स्ट्राइकर्स को प्राप्त होगा। मेरे मुताबिक यह ड्यूक फिशर्स फर्स्ट विकेट गोज डाउन। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने अभी कहा था कि बॉल उतना तेज ट्रैवल नहीं करेगा, और ये देखिए इतना जोर से मारा, बॉल दूर नहीं गया, उसके बाद पड़ने के बाद बाउंड्री के बाहर जा रहा था, उतनी गति से नहीं, लेकिन फील्डर की तारीफ कर रही हूँ यहाँ पर कौशल की, कि क्या बेहतरीन कुशलता दिखाई उन्होंने इस फील्डिंग में। लग रहा था कि ये 4 रन हो जाएंगे, लेकिन बड़ी जल्दी उन्होंने बॉल को अंदर फेंका। और यहाँ पर अभी अंपायर ने शायद रुकने का इशारा किया है, जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि औपचारिकता पे लिया गया है, या ये वो औपचारिकता होती है कि एम्पायर को चेक करना होता है इस प्रकार की गेंदों में कि बाउंड्री तो नहीं गई थी। और टीम प्लेयर्स उस डिसीजन में इन्वॉल्व होते नहीं है, सिर्फ हमारे थर्ड एम्पायर। तो तीसरे अंपायर की ओर फैसला फिलहाल ट्रांसफर किया गया है, और देखना है कि तीसरी आंख का क्या फैसला होता है। हालांकि थ्रो डायरेक्ट लगी थी, अब यहाँ पर देखना है कि जब बॉल स्टंप्स पे लगी तो उस समय हुआ क्या। और थोड़ा सा यहां पर एक वो लंबा निर्णय, एक करीबी डिसीजन है, इसलिए हर एंगल से, हर कैमरे से चेक किया जा रहा है। और अलंकार जी, अगर हम एक और डिसीजन की बात करें, अगर कहीं भी पुख्ता ये नहीं होता है कि क्या बाउंड्री लाइन पर पैर लगा था, तो जो सॉफ्ट सिग्नल है उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है।
और तो वो जो ये- सॉफ्ट सिग्नल रहा है कि वो अगर वो आउट का ही रहा है, अगर वो कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिलता है कि बाउंड्री लाइन पर अगर वो पैर था या फिर देखते हैं कि क्या एंगल्स हैं, ये तो सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। पर जी जिस तरह से फील था, क्या तो- कंफर्टेबल पोजीशन में आकर उन्होंने गेंद को अंदर धकेल दिया था और उसके बाद डायरेक्ट हिट भी लगाया था। कुछ भी हो, फील का जो उन्होंने प्रमाण दिया है वो बहुत ही कमाल का दिया है। और अभी भी जो निर्णय है वो थर्ड एम्पायर के साथ आना शेष है। हमारे बहुत ही अनुभवी थर्ड एम्पायर वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि कोई गलती करना नहीं चाहते, क्योंकि कल भी हमने देखा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली का जो निर्णय था, जिसपे इनसाइड लीडिंग एज था, डिसीजन पेंडिंग था, पर अब यहां पर जो निर्णय है वो है आउट का। यानी कुशल खेतान की शानदार फील्डिंग ने काम कर दिया है। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कुशल खेतान की, चलिए मैंने पकड़ा है, मुझे पता है कि मैं बाउंड्री लाइन के बिल्कुल अंदर हूं। जी हाँ, कोई दो राय नहीं, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे क्षण आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े इवेंट्स में हम स्क्रीन में देख के इसका आनंद उठाते हैं, लेकिन ये सामने पे प्रत्यक्ष तौर पे देखने को मिला। कितना बैलेंस था, जैसे ही बॉल अंदर जा रहा था उन्होंने खुद तो बाहर गए, लेकिन बॉल को बड़ी सफाई से अंदर फेंका और उसके बाद थ्रो देखिए बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि थ्रो बिल्कुल जो है ना, जिस तरीके से अर्जुन ने जो है घूमती हुई मछली के आंख में तीर लगाया था, बिल्कुल मिडिल स्टंप पे जाके उनका थ्रो टकराया था। तो पहले विकेट का पतन और इस समय स्कोरबोर्ड पर रन संख्या 8 है 9। दूसरे ओवर में रन आउट के रूप में पहला विकेट अर्जित किया अगले बल्लेबाज। और पारस जैन अगली वो तो विकेट के साथ, पर ये शॉट तो हार्दिक पांड्या की याद दिला रहा है। आते यहां पर जिस तरह से शॉट खेला है, वन बाउंस ओवर द रोप, इस शॉट पर तो ये सॉन्ग बनता है। तो बढ़िया क्रॉस गई खेलने के लिए। तो बेहतरीन ओ, ये अच्छा बॉल, इस बार बॉल की लंबाई को कम किया, पुल के लिए गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, थोड़ा ठहर के आया बॉल यहाँ पर। पिछली बॉल पे जैसे देखा ओवर पिच बॉल है, बढ़िया अक्रॉस द लाइन गए और उसे डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर खेला। 4 रन के लिए बल्लेबाज ने खाता खोल दिया अपना। और देखिए, अगर हम बात करें अलंकार जी, एक और आपके साथ एक दिलचस्प आंकड़ा शेयर करना चाहूंगा कि कप्तान जानते हैं कि यहां पर बहुत ही विकट परिस्थिति है, कोई भी कन्वर्ट आप नहीं करना चाहते हैं, कोई भी बनाना नहीं चाहते हैं, तो पहले विकेट के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि जाओ मेरे सुपुत्र, हाथ में बैट लो और जाकर छटाई कर दो। यानी कि पूरी तरह से अपनी बल्लेबाजी का दमखम वहां पर दिखा दो। और इसी के लिए दिवम को वहां पर भेजा गया। लगे बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी, इनकी टैलेंट बल्लेबाजी में पढ़ाई अच्छी तरह से देखा जाता है, भापा जाता है। जी हाँ, और आते ही दिवम ने एक चौका भी लगाया था, इस बार मिड ऑफ की दिशा में सिंगल नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, बढ़िया, सही कहा आपने कि वो कहते हैं ना कि अटैक इज बेटर पॉलिसी ऑफ डिफेंस, कि अगर आपको अपनी रक्षा करना है तो आप पलटवार कर दो, आक्रमण कर दो। 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 6 रन पिछले ओवर में आए और एक सफलता मिली है टीम को रनआउट के रूप में ही सही। तो 10-10 ओवर का ये मुकाबला है, देखना है अब गेंदबाजी में कौन आता है। और जी हाँ, 14 2 ओवर की समाप्ति पर एक खिलाड़ी के नुकसान पर स्ट्राइक दिवम के पास होगी। तो अंपायर्स एक बार फिर बता दें, अंपायर रेहान और अंपायर पम्मा जूनियर, और स्कोरर की भूमिका में स्कोरर आकाश। ऑनलाइन और मैनुअल स्कोरर क्रिक हीरोज में आप इसका बॉल टू बॉल जो आपको लाइव अपडेट्स मिल रही हैं वो आकाश के द्वारा। तो इधर से गेंदबाजी में आए हैं गेंदबाज एक बार फिर अनिकेत। और कल हमने जो मुकाबले देखे वो 6 मुकाबले देखे थे, और अंतिम जो मुकाबला था वो 8 ओवर्स का था, क्योंकि कल वो इनॉग्रेशन सेरेमनी भी थी। और जिस तरह से सिद्धांत जी हमें बता रहे थे कि समय बड़ा बलवान है, और समय बहुत ही बड़ा बलवान है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपको 45 मिनट्स वहां पर 10 ओवर की समाप्ति के लिए दिए जाते हैं, और उस नियमित समय में आपको चाहे कोई भी टीम हो, अगर उसके अनुसार आप नहीं चलते हैं तो वो जो अंतिम ओवर है उसमें आपका एक फील्डर अंदर आ जाता है।
बढ़िया, ऊपर का बॉल सीधे बल्ले से खेल दिया है और फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन मिलेगा। तो वापस गेंदबाज। ओ, कहां का बॉल था, आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइड लाइन के बाहर के वाइड की मांग कर रहे थे और कहां खेलने जा रहे थे शॉट को, लॉन्ग ऑन के ऊपर से। जी हाँ, लॉन्ग ऑन की कोने दिशा से में दरअसल आए थे बॉल को और एक एंगल बॉल, कोण बनाती हुई निकली बॉल, और ये एक अच्छा सोच गेंदबाज की कही जाएगी, इस प्रकार का बॉल बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखने का। और अनिकेत जैन बहुत ही फेबुलस गेंदबाज के तौर पर अपनी टीम के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छे यॉर्कर्स डालते हैं, बहुत अच्छे टप्पे पर डालते हैं और इन्हें विकेट बड़ा रास आता है। जी हाँ, इन्हें ये विकेट बहुत रास आता है। बता दो अलंकार जी, जब हमने इन्हें पहले कुछ समय के लिए देखा था कुछ मुकाबलों के लिए, तो इन्होंने बहुत सारे विकेट अपनी टीमों के लिए चटके हैं और इनका लंबा रनअप है। शोएब अख्तर और बड़े बड़े गेंदबाजों को बड़ा फॉलो करते हैं। राउंड द विकेट के साथ एक बार फिर से अगला गेंद, कुशल वहां पर मौजूद, पर कुशल इस बार कुछ करना नहीं पड़ेगा और प्रयास जरूर उन्होंने भी किया था, पर ये निकल जाएगा गेंद। चार्ली बाय के जैन ग्रुप, सेंसेशनल मैसिव 6। जी हाँ, जैसे देख लिया था ऊपर का बॉल है, बढ़िया लिफ्ट किया उसको लॉन्ग ऑन के एरिया में, कुशल का प्रयास, लेकिन और ये बॉल की बात करनी पड़ेगी, ये बॉल बहुत अच्छा ट्रेवल किया था पिछले शॉट में। जी हाँ, ट्रेवल भी किया, टाइमिंग भी बनी, सब कुछ हुआ, प्रयास भी अच्छा था। फिलहाल 1 रन आया, इस बार बॉल की लंबाई को कम किया, ओवर नंबर 3 मुकम्मल हुआ और स्कोर बोर्ड पर 23 रन 9 रन ओवर से आए। अच्छा ओवर जा रहा था, लेकिन एक 6 जो लगा, तारीफ तो करनी होगी कि अपनी गेंदबाजी में उन्होंने जो विविधता दिखाई, लाइन और लेंथ अच्छी थी। एक बॉल कई बार जिस बॉल पे 6 लगा उस बॉल में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन वास्तव में बल्लेबाज का खेलने का तरीका बड़ा अच्छा निकल गया, क्रॉस नहीं बल्कि सीधा गए वो खेलने के लिए। उन्होंने शायद ये सोच के बॉल को डिलीवर किया था कि बल्लेबाज थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन जाएंगे और वहां पर बॉल की लाइन मिस करें या फिर मिस टाइम हो शॉट तो अंदर कोई मौका बने, लेकिन बल्लेबाज की तकनीक की दाद देनी होगी यहाँ पे। जिस तरीके से वो बिल्कुल सीधा ले गए और बढ़िया लॉफ्टेड शॉट खेला, जहां पिच हुई बॉल हुई वहीं उनका बल्ला किया। 3 ओवर 23 रन, एकमात्र खिलाड़ी के नुकसान पर 3 ओवर के बाद 23 रन, बिल्कुल आपने सही कहा। और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से पहले ये एक और बार हमारी कमेटी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस की कोई भी खिलाड़ी मैदान के अंदर आप आए ना, पर यहां पर डबल माइंड हुए कुछ फील्डर, जैसे पहले एक बार आगे जाने का प्रयास किया, फिर देखा कि थोड़ा सा छोटा हो सकता है, पर क्या शायद थोड़ा सा प्रयास कर सकते थे, क्योंकि पीछे जो वहां पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर यानी कि तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पीछे आ जाता, आपको चौका बचाने की आप जरूर कभी कभार बतौर फील्डर सोचते हैं कि कभी कभार आप कैच के लिए जब जाते हैं तो वो चौका मिस कर देते हैं। दरअसल कहे तो वो स्टार्ट नहीं था दरअसल उनके पास, यही कारण रहा कि वो अप्रोच नहीं कर पाए कैच के लिए। इस बार फिर उसी प्रकार का बॉल था, थोड़ा एक बार फिर क्रॉस द लाइन, बॉल की लाइन को मिस किया, डॉट बॉल। और अंकित जैन एक और टॉप क्वालिटी मीडियम पेसर, थाइस पर लगकर आया है गेंद। विकेट कीपर बहुत ही दिलचस्प थे, विकेट कीपर ने बहुत तेजी के साथ अपील भी की, पर एम्पायर ने तुरंत बताया वहां पर। और एम्पायर का जो नाम है, एक तरफ रेहान और दूसरी तरफ वहां पर जो फ्रंट एम्पायरिंग पर अभी कर रहे हैं, आइए अलंकार जी आप ही से साझा करते हैं कौन वो नाम है। जी हाँ, पम्मा जूनियर है ये, एक पम्मा सीनियर कल अंपायरिंग कर रहे थे। तो स्कोर जा पहुंचा इस समय 24 रन। कॉट बिहाइंड की अपील पिछली बॉल पे हुई थी, अच्छा फुल बॉल, और जितना अच्छा बॉल उतने अच्छे तरीके से खेला, हालांकि सिंगल मिलेगा यहाँ पर, उससे ज़्यादा नहीं, पूरा फुलर लेंथ का बॉल था और बिल्कुल ऑफ स्टंप की लाइन पे, और बिल्कुल अच्छा थोड़ा सा पैर बाहर लाए और बल्ले को सीधा किया, बॉल को जैसे बल्ले से टकराने दिया, बल्ले को ज़्यादा आगे ले नहीं गए, यूं कह लीजिए कि धकेलने के लिए खेला 1 रन के लिए। और अच्छा एडजस्टमेंट कहते हैं अपने आप को, पर इस बार गेंद ऊपर ज्यादा है,
कुशल खेतान। एक बार लगा था कि क्या ये थोड़ा सा जो ड्यू है बल्लेबाज के लिए मदद कर जाएगा, पैर हल्का सा स्लिप हुआ जरूर था, पर कैच स्लिप यहां से होगा नहीं। जी हाँ, सूर्यवंशी तो 25 तो 25 यहाँ पे कुशल एक बार के लिए थोड़ा सा स्लिप हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि ये कैच मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अपनी कुशलता का परिचय दिया उन्होंने। कितना जल्दी बैलेंस किया और इस कैच को लेने में कोई गलती नहीं करी। और यहाँ पर विकेट नंबर 2, दोनों विकेट यूं कह लीजिए फील्डिंग की बदौलत मिले हैं। पहला रनआउट कुशल के द्वारा ही हुआ और ये कैच भी हालांकि मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मैदान की कंडीशन को देखते मुश्किल हो गया था क्योंकि उनका जो पैर स्लिप हो गया था। लेकिन यही होता है जब आपकी बॉल पे अंतिम समय तक निगाह रहती है ना, तो बॉल फिर कहीं जा नहीं सकती, वो हाथों में ही समाएगी और वही हुआ यहाँ पर। बढ़िया कैच पकड़ा कुशल ने। तो विकेट नंबर 2 25 के योग पर। और परफेक्ट कैच था वहां पर, जिस तरह से उनका जो यहां पर उन्होंने पोज भी दिया कैच करके, इस तरह से हमारे फोटोग्राफर्स ने उसकी तारीफ भी की है। परफेक्ट वहां पर कैच था, फोटोग्राफिक कैच। वहां पर आप तारीफ करना चाहेंगे कुशल के उस कैच की। एक बार हल्का सा स्लिप हुए थे, पर जैसा कि हमने पहले भी कहा कि उन्होंने कैच को स्लिप होने नहीं दिया और जो उसकी वजहें थी वो अपने आप को अच्छी तरह से बैलेंस किया, गेंद पर निगाहें बनाए रखी और अब नए खिलाड़ी कप्तान स्वयं। और दिवम की बड़ी विकेट मिली है, वो अच्छी शॉट फ्रंट फुट पर आके पहले कमिट किया, उसके बाद अच्छी तरह से गेंद को टहला दिया शॉर्ट कवर की दिशा में। एक अच्छे सिंगल के साथ यहां पर ऑन द मार्क होते हुए अपनी पहली गेंद पर खाता खोल दिया है। और 4 ओवर के बाद 26, 2 विकेट के नुकसान के बाद एक अच्छा ओवर वहां पर अंकित ने भी डाला। 4 ओवर के बाद 26 का स्कोर, 1 विकेट इन्होंने भी दिलाया। 1 ओवर में सिर्फ 3 रन खर्चे, 1 विकेट दिलाया है। 4 ओवर 26, 2 विकेट के नुकसान के बाद 6 ओवर का खेल अभी पहली पारी से शेष। जी हाँ, पिछला ओवर एक अच्छा ओवर कहा जाएगा, मात्र 3 रन और उसके एवज में एक सफलता दिवम के रूप में अर्जित करी उन्होंने। और अब देखते हैं गेंदबाजी में कौन आता है। इस समय कप्तान अनुराय हैं। पहली बॉल पे अच्छा सिंगल लिया उन्होंने, ऑफ स्टंप की ओवर पिच बॉल पे फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेलते हुए नजदीक में कवर्स में। और इधर गेंदबाजी में विकास पारस। जी हाँ, पारस आए गेंदबाजी में। खराब गेंद, ये खराब गेंद थी। आप बॉडी लाइन पर फुल टॉस, हालांकि नए जरूर है बल्लेबाज, अभी अभी आए अनुराय पर। आप कभी भी इन्हें गेंद डाल दीजिए, चाहे वो आधी रात में आधी नींद में सो रहे हैं, हमेशा इस गेंद पर ये प्रहार कड़ा करते हैं। इस बार फिर से बहुत अच्छा शॉट खेल दिया, जानते थे फाइनल का फील्डर सर्किल के अंदर मौजूद है, टहलाया गेंद को और 4 रन यहां पर प्राप्त करते हुए ये है बाउंड्री। सीजे फैशन फैब्रिक बिग बाउंड्री। ये लीजिए ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को छोटा बॉल घूमते हुए पुल लगाया स्क्वायर लेग के एरिया में। पिछला बॉल बिल्कुल लेग स्टंप पे फुल टॉस किया था और उसे स्विंग कर दिया था। गेंद की गति मिल जाती है इस प्रकार से जब बॉल बल्ले पे लग जाती है। और इस बार शॉट तो अच्छा था, लेकिन पीछे जे मौजूद कप्तान, सिर्फ 1 रन मिला। चलिए, बैकफुट से जाकर पुल लगाना चाहते थे, पर बल्ले की बहुत ही ऊपरी हिस्से पर जाकर लगा और टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ फील्डर रम्यक वहां पर मौजूद हैं। वो जानते हैं कि कभी भी गेंद को पीछे जाने दिया जाता नहीं है। और देखिए इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है। जैसे इन्होंने अपनी कैप ऊपर की है, अचानक से हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत सारे अचानक बढ़ गए। जिस प्रकार से हम नाम लेते हैं, जिस प्रकार से हम उनकी बात कहते हैं, बहुत सारे स्पेक्टेटर्स बढ़ जाते हैं उनके नाम लेने से ही। बस जोक से पार्ट, अभी तक ये टीम गेम जो देखने को मिल रहा है जीतो प्रीमियर लीग में दोनों ही टीम्स की तरफ से, ऑल राउंड प्लॉजिबल। ये पॉइंट पर 4 रन मिलेंगे। बैकवर्ड पॉइंट, लेट का डीप थर्ड मैन, पॉइंट का फील्डर, दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ गेंद को ताकते रह जाएंगे और कहेंगे कि चलिए अब समय है जाकर गेंद को महज उठाकर लाने का। ये निकलता हुआ गेंद मायो बाजार बाय ऋषभ जैन, रूथलेस बाउंड्री के लिए। जी हाँ, पूरा रूम दे दिया था ऑफ स्टंप के बाहर और बहुत बेहतरीन तरीके से स्क्वायर कट किया। और गैप देखिए क्या मिला वहां पर, पॉइंट और गली के बीच से बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर।
और बल्ले से लगने के बाद ये ग्राउंड कंडीशन महत्व तो नहीं रखती जब सही प्रकार से बॉल बल्ले में आता है। तेज ट्रैवल किया बॉल ने 4 रन के लिए। ये जे नहीं पहुंच पाएंगे इस बार। घूमते हुए पुल लगाया, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को स्क्वायर लेग के एरिया में बढ़िया खेल रहे हैं। इससे पहले भी खेला लेकिन इस बार सही एग्जीक्यूट किया इस पुल शॉट को। थोड़ा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया में खेला, डीप स्क्वायर लेग में जे मौजूद थे, ऐसा लगा था वो कैच बना लेंगे लेकिन जी नहीं। जब तक वो जाते अपने राइट साइड में बॉल एक टप्पे के बाद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छा ओवर घटता हुआ ये, अगर बल्लेबाजी वाली टीम के नजरिए से कहा जाए तो। तीसरा चौका इस ओवर का है। जी हाँ, 16 रन अब तक आ चुके हैं ओवर से। 14 रन आ चुके हैं अभी तक, क्योंकि ये तीसरा चौका है। पहली गेंद पर चौका था, उसके बाद 2 और चौके इस ओवर में लगातार आए। पिछली बार फील्डर के राइट हैंड साइड से था, इस बार लेफ्ट हैंड साइड से खेला था। बट जे ने कहा कि मेरे नाम में एक्स्ट्रा जे भी है, वो है जबरदस्त का, यानी कि जबरदस्त जे ने इस बार कमाल का काम किया। अच्छी फील्डिंग का एफर्ट वहां पर अपनी टीम के लिए 3 रन बचाते हुए नजर आएंगे। अच्छा फील्डिंग का एफर्ट, 41 रन 5 ओवर के बाद। सो 5 ओवर 41 फॉर 2 विकेट्स डाउन। 5 ओवर के बाद 41 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। और कमाल का यहां पर फील्डिंग का एफर्ट था। और हमारे फूड स्पॉन्सर आदिना ड्रैंगन, फिनिशिंग मिल्स एंड नवकार ग्रुप। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बता दें आप सभी को 6 से 8 के बीच में लिया जाता है। कुशल फील्डिंग में तो इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। पहले एक रन आउट किया, फिर बेहतरीन कैच पकड़ा। अब देखना है गेंदबाजी में क्या करते हैं। और अनुराय कप्तान टीम के, उनके सामने ओ शॉट ऑफ लेंथ के साथ शुरुआत। जी पर हाँ, कहां की गेंद को कहां खेलना जानते हैं बल्लेबाज। ये देखिए शॉट का क्या नाम आप देना चाहेंगे अलंकार जी। हाँ। देखिए इस एरिया में अक्सर आप देखते हैं कि बल्ले का फेस खोल के शॉट खेला जाता है। बल्ले का फेस बंद करते हुए उन्होंने स्क्वायर कट लगाया। क्लास देखिए, बिल्कुल राहुल द्रविड़ की सी याद दिला दी शॉट में उन्होंने। बहुत ही बेहतरीन। अभी तक इस प्रकार की बॉल को स्क्वायर लेग के एरिया में पुल के खेल रहे थे। ये बताया कि उनके पास एक ही बॉल को खेलने के कई प्रकार हैं। बेहतरीन स्क्वायर कट। तो डिफरेंट बॉल्स के लिए देखिए आप। वो अच्छा एफर्ट, एक बार फिर से बहुत अच्छा एफर्ट वहां पर जे की तरफ से। जरूर शायद एम्पायर से चेक ऑन करना चाहेंगे कि क्या वहां पर बाउंड्री लाइन से पहले उनका पैर बाउंड्री लाइन पर चला गया था, या फिर कितना दूर कितना आसपास ही था गेंद पर। अच्छी फील्डिंग, करीबन अच्छा। 3 फुट ऊंची जंप वहां पर जे ने लगाई और गेंद को रोकने का प्रयास किया। अच्छा एफर्ट दिखाया अपनी टीम के लिए। जी हाँ, वो जानते थे कि ये 6 हो सकता है, कैच के लिए जाएंगे तो 6 होगा, तो उन्होंने बेहतर समझा कि इस बॉल को आगे धकेल दिया जाए। ब्लॉक किया दोनों हाथों से अंदर की ओर। अब देखना है कि जिस समय उन्होंने बॉल को अंदर फेंका, क्या वो ये, जी हाँ, अच्छी फील्डिंग। और 5 रन बचाए यहां पर अपनी टीम के लिए। वो चेक ऑन यहां पर कर चुके हैं और ये देखिए किस तरह से जंप किया। उसके बाद वो जरूर एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर पैर गया था, लेकिन जी नहीं। ओ लीजिए लीजिए। इस बार कुशल खेतान आज फील्ड में इन्हें गेंद से भी कमाल करेंगे और मुझे लगता है आज बल्ले से भी कमाल करेंगे। पर पहले यहां पर गेंद से विकेट टू विकेट लाइन पर गेंद। बल्लेबाज चाहते थे गेंद को थोड़ा सा बाहर का रास्ता दिखाएं, पर इस बार स्वयं जाना होगा वो पवेलियन की राह में। बढ़िया गेंद, विकेट टू विकेट, मिस किया, किल्लो को हिट किया। ज्यादा सफल कर गए दरअसल। जावे पूरी है तू फायर, नी तू मेरी हो जावे बेबी बेबी। तेरा नी मैं लवर, अखा दे नंगे। तो बिल्कुल ज्यादा सफल कर गए। लेग स्टंप की ओर का बॉल था और बॉल की लाइन मिस हुई और बॉल बल्ले के बजाय लेग स्टंप को लेती हुई चली गई। यहाँ पर विकेट नंबर 3 का पतन कुशल को मिली है। एक और सफलता, 3 विकेटें गिरी है, उसमें कुशल का नाम शामिल है। पहले रन आउट, फिर कैच और अब चेक, क्लीन बोल्ड। तो फिलहाल फील्डिंग और गेंदबाजी में अपने आप को पूरे तरीके से साबित किया इस गेंदबाज ने। और अब देखना है नए आए बल्लेबाज इस समय रोहित स्ट्राइक पे हैं। फील्डिंग में कुछ तब्दीली, पॉइंट को अंदर बुला लिया है नजदीक में। और रोहित नाम के जो खिलाड़ी होते हैं कई बार वो रोहित हो जाते हैं।
ठीक है, उनसे आप अपने आप बल्लेबाजी की एक अलग एक क्लास समझ बैठते हैं। जिस तरह से यहां पर भी अगर आप रोहित की बात करें तो जीतो हो या फिर लुधियाना के आप कोई भी टेनिस बॉल क्रिकेट की बात करें तो एक वो रोहित जैन स्वीट टच टीम, जिस तरह से बल्लेबाजी रोहित जैन कहते हैं इम्पैक्टेबल वो नजर आते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, रोहित नाम के जो खिलाड़ी हैं बड़े टैलेंटेड, बड़े स्टॉलवर्ड जिसे आप कहते हैं ना कि आप स्तब्ध हो जाते हैं उनकी बल्लेबाजी को देखते हुए, ऐसा लगता है कि उनके पास अतिरिक्त समय है। बट क्या इस रोहित के पास भी अतिरिक्त समय है? हालांकि इनकी जो बैट है और जो हल्का सा ब्लैकिश कलर है उसके ऊपर जो पिंक ग्रिप है वो माहौल बना रही है यहाँ पर। बहुत अच्छा यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन के साथ आए। ओ कट करने की कोशिश, कट करने की कोशिश, विकेट कीपर कितनी यहाँ पर दिलचस्पता दिखाई थी सिर्फ वाइड शायद बचाने के लिए। जी हाँ, और बहुत दूर गए थे देखिए खेलने के लिए। भाग्यशाली हैं, बल्ले के बेहद करीब से गई, कॉट बिहाइंड की अपील हुई थी लेकिन जी नहीं, अंपायर ने तो खारिज किया। राउंड द विकेट आए थे दरअसल और क्रीज के कोने से ज़्यादा एंगल बना लिया उन्होंने, या ज़्यादा एंगल मिल गया। पड़ने के बाद बॉल बहुत बाहर को निकला। एक और अतिरिक्त। ये फिर से विकेट टू विकेट, थोड़ा लंबा डालने का प्रयास राउंड द विकेट के साथ गेंदबाजी करते हुए हमारे क्या स्पॉन्सर आरसीजे बाय आरसीजे ऑटो फॉग प्राइवेट लिमिटेड। शानदार कैब्स यहाँ पर आप सभी को नजर आती हैं। बट टाइम आउट की भी बात करेंगे आप सभी के साथ, जो होगा 6 से 8 के मध्य। अभी जो स्कोर है वो है 49 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। जी हाँ, लिया गया है चार्ली बाय की जैन ग्रुप एंड मैपल बाय सनराइज क्लोथिंग स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय। और हमारे साथ कंसोल पर हैं डीजे राउडी ऋषि इन द हाउस।
ना चाहिए, ट्रिपल जे हो जाना चाहिए। जबरदस्त जिनेश जैन अभी तक ये नजर आए, फील्डिंग इन्होंने कमाल की अब गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, अच्छी यॉर्कर थी, अंदर आता हुआ बढ़िया यॉर्कर, पटका हुआ गेंद, इस बार जरूर पटका हुआ गेंद, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद था। हर तरीके के तरकश में इनके पास तीर है, देखिए छोटा गेंद भी है, लंबा गेंद भी है, यॉर्कर भी है और बाउंसर भी है, ये अच्छी बात। जी हाँ, इन्हें ये कहेंगे जबरदस्त जीनियस जैन। ये वाइट बॉल हो गई, खुद से नाखुश। और उसके बाद देखिए ऐसा याद इन्होंने दिलाया जिस तरह से वहां पर किक किया, ऐसा लगा कि जब हम पुराने स्कूटर्स को किक कहते थे स्टार्ट करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही वो किक लगाते हुए नजर आए। यहां पर देखते हैं लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट है, सिंगल के साथ सिर्फ वहां पर संतुष्ट होंगे, दो दौड़ना चाहते हैं शायद, पर क्या यहां पर रन आउट हो जाएंगे, दूसरे रन की मांग करना चाहते थे, जानते थे कि अंतिम गेंद है, रन आने चाहिए, पर 84 यहां पर स्कोर बोर्ड पर लगे, 84 लगे, 85 का लक्ष्य है। एक बार फिर से वो पहली और पहला भी क्या शॉर्ट रन था, ये बताते हुए क्या एम्पायर, यानी कोई रन नहीं है, कंफर्म करना चाहेंगे मिस्टर रेहान, एक बहुत ही काबिल और बहुत ही युवा एम्पायर। जी आप मलेर कोटला से यहां पर बिलोंग करते हैं मिस्टर रेहान, पंजाब की एक बहुत ही जानी मानी बहुत ही बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट मलेर कोटला। चलिए 84-85 रनों का लक्ष्य है, एक बार चेक करते हैं एक बार फिर से कितने रनों का है लक्ष्य, टारगेट ऑन फ्रेम। और नेक्स्ट मैचेस के टॉस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दोनों ही टीमों के कप्तान कुछ नेक्स्ट मैच दोनों ही टीमों के कप्तान प्लीज आप टॉस के लिए आ जाएं। सो एंटी कल्चर आर्मी बनाम एसपी एंड एसवी राइडर्स, टॉस के लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जल्दी से आ जाएं। एसपी एंड एसवी राइडर्स बनाम एंटी कल्चर आर्मी। Check. और चलिए एसपी एंड एसवी राइडर्स बनाम यहां पर एंटी कल्चर आर्मी टीम का यह मुकाबला। So time for the toss, और टॉस के लिए हमारे साथ हमारे रिप्रेजेंटेटिव और हैंडसम अंग ब्रो मौजूद हैं। So SP and SV garments, DJ music down, toss time. DJ music down. So heads is the call, anti-culture army, and what it is, sir? Tails it is a toss won by the SV and SP garments. So sir, क्या करना चाहेंगे टॉस जीतकर? बैट फर्स्ट। चलिए पहले बल्लेबाजी का फैसला है, कल हमने देखा 6 में से 5 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते, क्या इसके चलते पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे या फिर पहला मुकाबला है प्रेशर फ्री खेलकर विपक्षी टीम पर प्रेशर डालना चाहेंगे? कोशिश यही हो कि अच्छे स्कोर बोर्ड पर लगा दें, उसको आसानी से डिफेंड कर सकें। और हम भगवान से ये आशा करेंगे जितना शांति के साथ आपने ये उत्तर दिया है उतनी ही अशांति आप मैदान में मचाएं अपनी बल्लेबाजी के साथ। पर चलिए सर, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, अगर आप टॉस जीते तो क्या करना पसंद करते? हम भी शायद पहले बैटिंग करते, लेकिन अब बॉलिंग है तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम स्कोर्स पे कंटेन करके फिर उसको चेस करें। तो सर आपकी टीम के बारे में जानते हैं कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है और कहां पर आप लुकआउट कर रहे हैं आज? वी हैव अ गुड बैलेंस्ड साइड, आई थिंक बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही हमारे बैलेंस्ड हैं और हमारे पास बैकअप है इनफ, तो आई एम श्योर हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे।
So thank you so much. And the news from the center is that कि SP and SV गामन ने टॉस जीता है और पहले किया है बल्लेबाजी का फैसला. तो जी हाँ, अगले मैच का टॉस हो चुका है और वापस हम इस मैच में आए तो मुकाबला एक बार फिर प्रारंभ होने जा रहा है. टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था यहाँ पर टीम अरहम स्ट्राइकर्स ने और वीरा के वीर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 83 रन बना है. 84 रनों का लक्ष्य है. सलामी जोड़ी इस समय मैदान में पहुंच चुकी है और स्ट्राइक पे हैं बल्लेबाज साहिल और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर Seven, six, five, four, three, two, one. Let's play. जीतो. और चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर इस पारी की. दूसरी पारी की जाती है शुरुआत और साहिल और रम्यक यहाँ पर कर रहे हैं बल्लेबाजी की शुरुआत और आशीष यहाँ पर गेंदबाजी टेक पर और पहली गेंद नो बॉल का इशारा. पहली ही गेंद पर एक हल्का सा तोहफा और मैं कहूंगा कि चलिए स्कोर बोर्ड में से 1 रन कम कर लीजिए. यानी कि जितना का लक्ष्य था बिना किसी गेंद आपको उतने ही लक्ष्य बिना किसी गेंद को कम किए आपको उतने ही बनाने होंगे. अब 83 और चाहिए. 84 का लक्ष्य है. 83 और चाहिए होंगे अब यहां से और आपको ओवर के शुरू में ही वो बॉल मिल जाए जो अमूमन आपको पूरे मैच नहीं मिल पाती, यानी कि फ्री हिट बॉल. तो देखना है साहिल इस मिले हुए मौके को, बने हुए मौके को कैसे भुनाते हैं. वो अच्छी शॉट ऑन ड्राइव पर 1 बाउंस सीधा फील्ड के पास और फ्री हिट की गेंद पर रन आउट होता है. ये बात जानते हैं रम्यक. ये बात जानते हैं रम्यक की फ्री हिट की गेंद पर रन आउट होता है. पर बहुत तेजी के साथ वहां पर जा रहे थे, तेजी के साथ पहुंचे हैं. विकेट कीपर के हाथ में दस्ताने थे, उसके बावजूद ये हल्का सा चिटका पर शायद पहुंच गए थे अब तक कंफर्टेबली रम्यक. जी हाँ, बॉल दस्ताने में आती है और रहती तो फिर देखते पता चलता है था क्या, क्योंकि बॉल दस्ताने से निकल गई तो बात वहीं खत्म होगी. थ्रो बड़ा अच्छा था लेकिन बिल्कुल स्टंप से इंच पर भी नहीं हिलना पड़ा था विकेट कीपर को. फील्डिंग अच्छी, थ्रो अच्छा. तो फ्री हिट बॉल में बचाया. एक आध रन अगर फ्री हिट बॉल में चला जाता तो मैं कहूँ गेंदबाज की एक मनोवैज्ञानिक जीत होती है. रम्यक के पास स्ट्राइक, पहली बारी. ओ प्रॉपर डिफेंस यहां पर. जी हाँ, और रम्यक कब आए बल्लेबाजी अटैक पर साहिल का निभाने साथ. ये दो बहुत ही विश्वसनीय ओपनिंग पेयर हैं, बहुत ही विश्वसनीय बल्लेबाज हैं. अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं रम्यक और साहिल दोनों ही. बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आता है. द मिक्सचर ऑफ फायर एंड आइस. ओ रम्यक कावस के ऊपर से शॉट खेला है. क्या अद्भुत ये शॉट है और इस शॉट के साथ मुझे तिलक रत्ने दिलशान की याद आ गई है, क्योंकि अक्सर वो फ्रंट फुट पे जाकर पहला अपना पैर निकालकर रूम बनाकर क्लियर द लेग तकनीक के अनुसार इस शॉट को खेला और कवर्स की दिशा में एक शानदार बाउंड्री प्राप्त की. ये वही रम्यक है जो वीरेंद्र सहवाग के नाम से जाने जाते हैं जीतों में. ये अपने एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं जो है इनका सीधा चौथा गियर. ये अच्छी सोच. पिछली बॉल पे बाउंड्री आई तो बेहतर है सिंगल लिया जाए और ये रणनीति होनी चाहिए. लगातार बॉल को मारने का प्रयास करना नहीं होना चाहिए. और क्रिकेट में वो कहावत है ना, बॉल को मार कर नहीं बल्कि खेल के रन बनते हैं. पिछली बॉल को हिट किया, इस बॉल को खेला, प्लेस किया और निकले रन के लिए. ये बढ़िया ग्लांस. क्या कहना इस ग्लांस का. 4 रन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं. जी हाँ, 4 रन. क्या बेहतरीन ग्लांस. बिल्कुल रवि शास्त्री की याद दिला दी इस शॉट में. हालांकि कलाई के खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन
रवि शास्त्री ग्लांस से बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे जब वो बल्लेबाजी के लिए जाते थे। फिलहाल 4 रन और एक अच्छी शुरुआत यहां पर हवा में, फील्डर नीचे और ये जी रही, ये तो 4 रन हो गए। बॉल के पूरे प्रकाश से नीचे नहीं आ पाए और बॉल हाथ पे लगी और पीछे गई और एक टप्पे के बाद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। और पहले ही ओवर में 15 का स्कोर। जो हम बात कर रहे थे कि दोनों बल्लेबाज जो हैं, इनका जो इंटेंट है ये हमेशा इनका नेचुरल इंटेंट ये रहता है, बड़े बड़े शॉट्स, इंटेंटफुल हाई बल्लेबाजी यहां पर जा रही है। पहले ओवर की बाद 15 बिना किसी नुकसान। जी हाँ, अंतिम बॉल पे कुछ भाग्य का भी साथ रहा। 3 चौके आए पिछले ओवर में और एक अच्छी शुरुआत। 2 चौके साहिल के बल्ले से, 1 चौका रम्यक के बल्ले से और वापस रम्यक के पास स्ट्राइक है और इधर दिवम ने गेंदबाजी की बागडोर संभाल ली है। तो 69 रन अभी भी चाहिए यहाँ बाकी बची हुई 54 गेंदों पर। ये लीजिए, जैसा कि क्या कहना इस बार, पिछली बार जो गलती हुई थी उसमें सुधार सा करते हुए शर्तिया बाउंड्री बचा ली। बढ़िया निकल के गए थे, थोड़ा इनसाइड आउट और तेज गति से शॉट जा रहा था, बिल्कुल डाउन द ग्राउंड, लेकिन वहां पे एजे की तारीफ करनी होगी। इस बार 3 रन बचा लिए उन्होंने अपनी टीम के लिए। ये क्या करने के लिए गए थे, स्लो किया था बॉल को और पहले ही सफल कर गए थे, ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे। लेग बाई का इशारा कलाइयों के सारे दिशा देना चाह रहे थे। स्क्वायर लेग में नजदीक में बॉल शरीर से लगी, पीछे गई और रन लिया। अंपायर ने बताया ये लेग बाई है, बल्ले से नहीं बल्कि शरीर से लगा था बॉल, क्योंकि फिलहाल सिंगल के लिए खेलना चाह रहे थे, बल्ले से नहीं, अतिरिक्त के रूप में मिला, लेकिन मिला। ये लीजिए, मिड ऑन को क्लियर किया, 4 रन और लिख लीजिए स्कोरर। स्लो किया था और बढ़िया लिफ्ट किया उसको, अंदर का बॉल। और अब यहाँ पर हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। हुनर है ये भी इश्क। ये बढ़िया, इस बार बिल्कुल ब्लॉक कर दिया बल्लेबाज का इरादा। बल्लेबाज ने ये तो देखा कि बॉल ऊपर का है, लेकिन ये जज नहीं कर पाए कि इतने अंदर का है। कवर्स के एरिया में खेलने के लिए गए, लेकिन अंदर के बॉल को देखते फिर रक्षात्मक तरीके से खेलना पड़ा। ज़्यादा बड़े शॉट के लिए जा नहीं पाए इस बॉल पर, कोई रन नहीं। इस बार स्क्वायर कट के लिए गए थे दरअसल, लेकिन बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल रहा, यही कारण रहा गेंद और बल्ले में कोई ऐसी मुलाकात हो नहीं पाई। समय 21 रन स्कोर बोर्ड से है, 6 रन आ चुके हैं ओवर से। स्ट्राइक रम्यक के पास। और जी हाँ, दिवम जैन वहां पर करा रहे हैं गेंदबाजी और ये दूसरा ओवर यहां पर जारी है। और रम्यक और साहिल जैन ये दोनों बल्लेबाज 2-2 चौके लगा चुके हैं और इन दोनों की जो हाई इंटेंटफुल बल्लेबाजी है, ये हमेशा अग्रेसिव इंटेंट में बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही अच्छी बात। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 का स्कोर बिना किसी नुकसान। हालांकि अब और कंडीशंस जो हैं बल्लेबाजी के लिए बेहतर होती चली जाएंगी, इसलिए हम कहते हैं कि एक अच्छा टॉस होता है जो शुरुआती मुकाबले में टॉस जीतकर फील्डिंग करता है। यहाँ पर देखिए हल्की सी धूप खिल चुकी है, जो वहां पर ड्यू है वो हल्की सी सूखती चली जाएगी और एक अच्छा टॉस जीता, एक अच्छा फील्डिंग का फैसला। किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। हुनर है ये भी इश्क का, किसी किसी को आता है, जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है। बात करते हैं हजारों, तो है तजुर्बा हमें यारों। पिछले ओवर के पहले ओवर के मुकाबले दूसरे ओवर पे जाएं तो दिवम का एक अच्छा ओवर कहा जाएगा। मात्र 6 रन ओवर से उन्होंने खर्च किए। और इधर जी आप चंदन आते हुए गेंदबाजी अटैक पर, चंदन अब आए गेंदबाजी अटैक पर और
अच्छा ओवर यहाँ पर अब चंदन डालना चाहेंगे, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं और कप्तान इनसे चाहते हैं कि अच्छी टप्पे को पकड़ कर गेंदबाजी करें, पर साहिल और रम्या के दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छे ओपनिंग पेयर की तरह बल्लेबाजी करते हुए। सलामी बल्लेबाजी अभी तक अच्छी जा रही है, बट क्या यहां से कमेंटेटर कर्स लग जाएगा? जी हाँ, नेमी चंद, साहिल ऊपर का बॉल था, टॉप लीडिंग एज जहां पर लगा है, थोड़ा सा बाहरी से बचाकर ये गेंद लगा, लंबा और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे बट ये सीधा नेमी के हाथ में गेंद और एक बहुत बड़ी सफलता। है तजुर्बा हमें यारों, ऐसी है बांध लूं मुझ पे वो झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट। तो यहाँ पर आखिरकार पहली सफलता, अच्छा कैच पकड़ा आगे की ओर जाते हुए नेमी ने। और चिया मायो बाजार, वाह वो कैच था। अंपायर बता रहे हैं कि बॉल बल्ला जो है टर्फ पे लगा है, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। कुशल पिछले मैच पिछले इनिंग में क्या फील्डिंग और क्या गेंदबाजी करी, 3 सफलताएं, 1 कैच 1 रन आउट। और अलंकार जी आपने पिछली गेंद पर देखा होगा कि अपील कहां कहां से हुई थी। जी हाँ, हमारी दर्शक दीर्घा से इतनी तेज वहां पर अपील हुई थी। अब जरूर फैंस दोनों ही टीमों के यहाँ पर मौजूद हैं, जी हाँ, दर्शक वीरा के वीर्स के भी और आराम स्ट्राइकर्स के भी, बट एम्पायर भी सोच रहे होंगे इतनी तेज अगर वो आवाज गई है स्पेक्टेटर्स तक। देखिए अंपायरिंग इतना सरल कार्य नहीं होता। बढ़िया फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, लेकिन रन लिया है, फिर भी बॉल को दरअसल होल्ड नहीं कर पाए थे, बॉल को रोका, नियंत्रण में नहीं रख पाए और उसका फिर फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। जी हालांकि ये खतरों के खिलाड़ी हैं रम्या, जिस तरह से यहाँ पर ये रन था थोड़ा सा खतरा हो सकता था, बट इन्होंने देखा कि गेंद जो है वो गेंदबाज से थोड़ा दूर जा रहा है, और अगर थोड़ा सा दूर अगर जा रहा है गेंद तो उसके बाद आप आसानी के साथ रन चुरा सकते हैं। अगली गेंद एक और बार कुशल खैतान वहां पर नए हैं बल्लेबाज, और साथ ही साथ जिस तरह से आप सभी के साथ यहां पर बने हुए हैं हम सभी, ड्यूक फैशंस हमारे टाइटल स्पॉन्सर, वन मोर टाइम ऑन बिग थैंक्स करना चाहेंगे हमारे को स्पॉन्सर चार्ली बाय की जैन ग्रुप, मीडिया पार्टनर सीजे फैशन एंड फैब्रिक बाय मोहित जैन, आउटफिट पार्टनर्स मायो बाजार बाय ऋषभ जैन, वेन्यू स्पॉन्सर सुदर्शन फैब्रिक बाय विशाल जैन, फूड स्पॉन्सर आदिनाथ डाइंग एंड फिनिशिंग मिल्स बाय ललित जैन एंड अजय जैन, नवकार ग्रुप बाय बिट्टू नवकार, काला नवकार एंड गोरा नवकार जी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर चार्ली बाय की जैन ग्रुप, मेबल बाय सनराइज क्लोथिंग, कैप स्पॉन्सर आरसीजे बाय आरसीजे ऑटो फॉक प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे एक आर्मे का भी मैं जिक्र करूंगा। आर्मे को हम एंटरटेनमेंट पार्टनर कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बीच बीच में जो एंटरटेन हो रहा है म्यूजिक के जरिए, तो आर्मे इवेंट्स का भी हम धन्यवाद देंगे। इस बीच ये 24वां रन बनाया, ऊपर का फुल टॉस बॉल था, तो आर्मी का भी हम धन्यवाद देंगे, आर्मी इवेंट्स का, हमारे एंटरटेनमेंट पार्टनर। बढ़िया घूमते हुए पुल लगाया, फील्डर पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचे, रोकेंगे, रोका भी है, 1 ही रन मिलेगा। कुशल ने पहले ओवर में 15 रन आए हर्षित यहां पर, लेकिन अगले 2 ओवर में रनों पे अंकुश लगा है। 3 ओवर, पहले ओवर की समाप्ति पर 15 रन थे और 3 ओवर की समाप्ति पर 23 रन। हालांकि अभी 25 रन है, चौथा ओवर प्रगति पर है, अभी भी यहां से जीत के लिए 59 रन और बनाने, 59 रन्स, 40 गेंदें शेष, आकाश बता रहे हैं। और देवम जैन एक अच्छे गेंदबाज हैं, एक अच्छे गेंदबाज हैं, क्विक रन, ओ क्या तेज दौड़ते हैं यहाँ पर, बिजली की रफ्तार से ऐसा लगा दौड़ते हुए यहाँ पर रम्या खा गए, और क्या कमाल की, और उसेन बोल्ट की याद दिला दी, स्प्रिंटर की तरह दौड़ रहे हैं बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ये इन्होंने अपने टैलेंट को छुपाए रखा है, क्यों ये ट्राई नहीं करते ओलंपिक जैसे खेलों में जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं। मुझे लगता है रोज सुबह 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। अभी अभी इनके साथी दोस्त ने बताया कि रम्यक रोज सुबह सुबह 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं।
इसीलिए इतने फिट हैं, इतनी तेज ये दौड़ते हैं, बट कुशाल अनलकी रहेंगे, सीधा फील्डर के पास ही गेंद। शॉट अच्छा था पर शॉट कवर पर वहां पर फील्डर आशीष जैन मौजूद है और एक बहुत अच्छा कैच और बड़ी विकेट। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। तो दूसरी विकेट यहां पर गिरी है। ऊपर का बॉल देखते ही थोड़ा लालच में आ गए, लेकिन टाइमिंग नहीं बनी वहां पर। एक बार फिर जो साउंड आया था वो बॉटम का साउंड था और फील्डर ने कोई गलती नहीं करी आशीष ने उस कैच को लेने में। कुशल फील्डिंग में तो जब थे बड़ा प्रभावित किया, गेंदबाजी में आए तो 3 विकेट लिए, अपनी छाप छोड़ी, लेकिन बल्लेबाजी में वो छाप नहीं छोड़ पाए और मात्र 2 रन बना करके आउट। स्कोरबोर्ड पर रन संख्या 26, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर दिवम। अच्छा कलाइया ले गए, खेल दिया है, अच्छा रन, डीजे रन पे अच्छी दौड़ वहां पर। बल्लेबाज रम्यक की 1 रन विक्रम ने लिया। ये कॉल रम्यक की थी। रनिंग बिटवीन द विकेट की बात की जाए तो ये क्रिकेट के हर फॉर्मेट की सबसे कारगर रणनीति होती है। जब आप प्रेशर में हो तो दबाव को हटाने का सबसे बेहतर फॉर्मूला है कि आप विकेटों के बीच दौड़ते जाएं, रन बनाते जाएं, इक्के दुक्के ही सही। वहां से आप गेंदबाज की एकाग्रता और लय को भंग कर सकते हैं। वापस बॉलर की दिशा में खेलने पे मजबूर होना पड़ा। इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति 27। 4 ओवर की समाप्ति पे 27 रन, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब यहां से जीत के लिए 57 रन और चाहिए बाकी बची हुई 36 गेंदों पर। तो धीरे धीरे जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ रहा है। पहले ओवर में 15 रन आए, लेकिन अगले 3 ओवर में मात्र 12 रन और जोड़ पाई है टीम। तो यहां से गेंदबाजों की वापसी कही जाएगी। अब देखना है कि बल्लेबाजी वाली टीम आगे क्या रणनीति लेकर के चलती है, क्योंकि यहां पर इस वो समय की 1 ओवर में 1 बाउंड्री कम से कम हर हाल में आनी चाहिए। और बाकी अगर आप रनिंग बिटवीन द विकेट को लेकर के चलते हैं तो परिस्थितियां जो है आपके काबू में रहेंगी, आपके हालात जो है आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 2-3 रन आते हैं तो फिर वो आने वाले समय में बल्लेबाजी वाली टीम के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। तो गेंदबाजी में इधर से चंदन वापस आ रहे हैं दूसरा ओवर लेकर के। पिछला ओवर एक अच्छा ओवर था उनका, मात्र 3 रन उन्होंने खर्च किए थे और पिछले ओवर में 3 रन आए थे उनके, शायद एक लेग बाई। ये बढ़िया ड्राइव, नजदीक के फील्डर की तारीफ कर दी होगी। शरीर को झोंक दिया, शरीर को ढाल बनाते हुए स्लाइड किया। अनुराज हैं टीम के कप्तान। अच्छी फील्डिंग अनुराज के द्वारा। ये फुल टॉस बॉल, हालांकि थोड़ा शॉर्ट आर्म पुल उनका, पूरा बॉटम हैंड नहीं गया, खुल के नहीं गए उनके बाहें और 1 ही रन मिला। और ये लीजिए बल्ले फील्डर को उकसाते हुए, नो बॉल है, ये लीजिए बीमर है ये। तो अब बल्लेबाज रम्यक के लिए एक सुनहरा मौका, जो अंदाज है उनका, जो सोच है उनकी, उसे धरातल में लाने का। चलिए और रम्यक ऐसी गेंद को जाने देते नहीं है। लो फुल टॉस ये गेंद, और इस गेंद को जहां होना चाहिए था वहां भेजा जाएगा। इनटू द स्टैंड्स फॉर अ मैसिव ड्यूक फैशंस डैशिंग 6। लो फुल टॉस गेंद थी और बहुत अच्छी तरह से संपर्क किया, बल्ले के बिल्कुल मिडल लिया और रम्यक के बल्ले से इस बार हम सभी को रमणीयता के साथ मजा आया इस छक्के को देखकर। खामोशी को तोड़ा इस 6 ने जैसे। रिवर्स स्वीप की कोशिश, रिवर्स स्वीप की कोशिश। देखिए लेदर बॉल क्रिकेट में एक अनऑर्थोडॉक्स शॉट है ये, पर टेनिस बॉल क्रिकेट में आजकल के क्रिकेट को देखते हुए लगातार थोड़ा सा बड़ा ही फेवरेबल बन रहा है सभी खिलाड़ियों के लिए। हालांकि विकेट्स भी उसमें जाते हैं, बहुत सारे रन भी बनते हैं। कभी कभार आप कहते हैं कि जिस शॉट पर आपके सबसे ज्यादा रन होते हैं उस जगह पर आप सबसे ज्यादा बार आउट भी होते हैं। ये डायरेक्टेड चाहिए थी, एक ही स्टंप सिर्फ गेंदबाज को वहां से दिख रहा था जहां से उन्होंने थ्रो किया। बट रम्यक की गति को अगर बीट करना है तो किसी बड़े स्प्रिंटर को लाना पड़ेगा। अच्छी रनिंग। तो फिलहाल 1 रन जरूर आया और 36 9 रन ओवर से अब तक आ चुके हैं।
और एक ही रन आएगा, वहाँ फील्डर हैं मिड विकेट, डीप मिड विकेट में। तो ये ओवर पिछले 2-3 ओवरों के मुकाबले थोड़ा सा अभी प्रोडक्टिव ओवर कहा जाएगा बल्लेबाजी वाली टीम के लिए, क्योंकि 10 रन ओवर से आ चुके हैं। और रम्यक के पास एक छक्का जो लगाया फ्री हिट बॉल में रम्यक ने, वो थोड़ा सा यूँ कह लीजिए कि स्कोर बोर्ड की शक्ल सुधारने के लिए। और उस छक्के, उस स्नोबॉल को मिलाकर भी अगर आप चंदन की बात करें तो अपने 1.5 में सिर्फ उन्होंने 12 रन दिए, यानी कि बहुत किफायती इनका पहला ओवर था। यहां पर कवर पर चिप कर दिया है, कवर पर चिप कर दिया है, इनसाइड आउट वो शॉट खेला है, 2 की मांग करना चाहते हैं, पर ये देखिए कंफर्टेबल अगर नहीं है तो अच्छी बात। और सबसे बड़ी बात मना किसने किया? रम्यक ने, जो रनिंग बिटवीन द विकेट के माहिर हैं। जी आप जानते थे क्योंकि वो शॉट खेलने के बाद वहां पर आए थे। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात की ओवर भी हो चुका है, शायद स्ट्राइक भी अपने पास रखना चाहते हैं। 38 रन, तो यहां से 46 रन और चाहिए अगली बाकी बची हुई 30 गेंदों पर। चलिए 5 ओवर समाप्त, 38 रन, और बिल्कुल आपने सही कहा, अगली 5 ओवर में अब 46 रनों की आवश्यकता। नेक्स्ट 30 बॉल 46 रन टू विन द गेम। तो पिछला ओवर एक अच्छा ओवर, 11 रन आए, और यही इसी प्रकार से रन आते रहे अगले 2-3 ओवर में, तो फिर हालात पूरी तरीके से काबू में रहेंगे। अभी भी यूँ कह लीजिए कि हालात उनके विरुद्ध नहीं है, उनके खिलाफ नहीं है। और यहाँ पे वो समय है कि क्योंकि विकेटें मात्र 2 गिरी हैं, सबसे बड़ी बात, यानी कि बल्लेबाजी की जो ताकत है, जो डेप्थ है, वो पूरी तरीके से बची हुई है। और गेंदबाजी में इधर से परिवर्तन भी है। और रोहित आए हैं, बल्लेबाजी अच्छी करी थी रोहित ने जितने समय क्रीज पर रहे। अब देखना है गेंदबाजी में क्या करते हैं। और स्ट्राइक रम्यक के पास। धूप, आसमान में थोड़ा कोहरा है, कुछ छनी हुई धूप आ रही है, छन छन के जैसे। दृश्य अच्छा मैदान का। बढ़िया ड्राइव, निकले स्ट्रोक खेलते ही रन के लिए, डायरेक्ट थ्रो लगी है। और देखता है यहाँ पे तीसरे अंपायर की ओर, अंपायर रेहान ने इशारा कर दिया है। और यहाँ पे जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज है फील्डर्स की, लग रहा है कि बल्लेबाज मुश्किल में। फिलहाल बल्लेबाज की बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक है, कुछ मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका दिखाई दे रहा है। स्ट्रोक खेलते ही निकले थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज, और वहाँ पर फील्डर थे जो कवर्स में, उन्होंने बॉल को उठाया और फर्स्ट टाइम थ्रो किया, और थ्रो बिल्कुल निशाने पे लगा। अब देखना है कि जब थ्रो निशाने पे लगा तो वो कहाँ थे। तीसरे अंपायर की भूमिका में यहाँ पर अंपायर संजीव। तो बल्लेबाज इस समय विक्रम। तो अभी भी काफी करीबी मामला है, नज़दीकी मामला है। यही कारण है कि अंपायर हर कैमरे से इसे देख रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर थर्ड अंपायर की। देखिए कितना क्रिकेट में कितना परिवर्तन हो चुका है, कितनी सहूलियतें आ चुकी हैं। कई महान खिलाड़ी, 1983 के विश्व कप के तो कई खिलाड़ी को रंगीन कपड़ों में भी आपने खेलते नहीं देखा होगा। और कई खिलाड़ी, सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड जो है वो थर्ड अंपायर होते हुए, उनके युग में थर्ड अंपायर नहीं आया था। दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल, शायद मोहिंदर अमरनाथ भी, कई ऐसे महान लीजेंड्स रहे जिनके युग में जो है थर्ड अंपायर का प्रवेश। और आइए निर्णय देखते हैं, निर्णय देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हिट्स आर ऑलवेज डेंजरस एंड थ्रिलर्स। यहाँ पर थर्ड एम्पायर ने काफी निर्णय किया, काफी थोड़ी देर वार्तालाप की थी। और स्क्रीन पर आइए देखते हुए भी हैं कि कहां से, ये देखिए हल्का सा क्रीज के पहले उनका बैट था, और जब तक वो गिल्लियां उछल चुकी थी थोड़ा सा पड़ गया। या बिल्कुल आपने सही कहा, वो सेकंड का मैटर होता है। और इसीलिए मिनी सेकंड्स भी हो तो क्रिकेट में कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप इस क्षण को देखते हुए देख सकते हैं। या फिर 2019 के वर्ल्ड कप के महेंद्र सिंह धोनी के रनआउट को भी देख सकते हैं। सेकंड की कितनी अहमियत है आपके जीवन में, इसका पता चलता है क्रिकेट में। बहुत बड़ी सफलता, विकेट का पतन, और इस विकेट के साथ यहां पर बल्लेबाज को जाना पड़ा है पवेलियन। अब थोड़ा सा चेहरे पर खुशी आई है, सेलिब्रेशन सेंगे डॉल की। कहां अब है ये टीम वीरा के वीर्स आर डूइंग देयर फेबुलस वर्क इन द फील्ड। अनिकेत ने बल्लेबाज, और रम्यक जब तक मौजूद है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद।
जी हाँ, और खड़े बैकफुट खड़े पंच। खड़े खड़े खेलने का प्रयास था। दरअसल बल्ले को ले गए थे, ना आगे गए ना पीछे गए, और भाग्यशाली भी कहेंगे कि जितना अच्छा बॉल था वो बल्ले से कोई करीबी मुलाकात करते हुए नहीं निकला। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, अच्छा कदर किया। जी हाँ, बैकफुट पंच करना चाहते थे पिछले गेंद पर, इस बार फिर से सिर्फ और सिर्फ टैप किया है, सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेला है। रन तेज बिल्कुल दौड़ रहे हैं, रन इस बार फिर से दौड़ा जाएगा, तेज रन के साथ रन प्राप्त किया जाएगा। छठा ये ओवर, 39 रन अभी तक टीम का स्कोर। 27 गेंदों में अब 45 रनों की आवश्यकता। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रोहित जैन, प्रॉपर ऑलराउंडर। और अनुज जी की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से अनुराय जी ने जो कप्तानी अभी तक की अपनी टीम के लिए, आइकन प्लेयर भी हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गेंदबाज का, रोटेट जो कर रहे हैं। चंदन से 2 ओवर कराना, रोहित को इस फेज पर बुलाना, नए बल्लेबाज अनिकेत जैन, अब इन पर होगा दारोमदार। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अब तक रोहित के द्वारा। मात्र 1 रन खर्च किया उन्होंने, और इस बार रो मिला, बढ़िया स्क्वायर कट और 4 रन मिलेंगे। फील्डर थोड़ा सा झुके थे, बस झुक पाए लेकिन रोक नहीं पाए बॉल को। पूरा रूम मिला था। एक बार फिर थोड़ा सा लेंथ बॉल था, और क्या बेहतरीन एग्जीक्यूट किया इसका स्क्वायर कट को। लाजवाब शॉट यहाँ पर बल्लेबाज रोहित के बल्ले, क्षमा कीजिएगा, अनिकेत के बल्ले से। बल्ले गेंदबाजी में आज आकर्षण का केंद्र बने थे, मिला जुला रहा उनका गेंदबाजी का प्रदर्शन, लेकिन बल्लेबाजी में यहां पर ये लीजिए उन्होंने पलटवार किया है। ऊपर का बॉल देखा नहीं, पिछला बॉल छोटा था, इस बार बल्लेबाज को जैसे उकसाना चाह रहे थे कि आप हवा में खेलिए, बल्लेबाज ने चुनौती स्वीकार करी। 6 रन। सूर्यवंशी तो शुरुआत अच्छी थी ओवर की। 4 गेंदों पे मात्र 1 रन खर्च किया था, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पे 10 रन, पहले चौका और फिर छक्का यहां पर लगाया अनिकेत ने। 49 जा पहुंची रन संख्या। 24 गेंदे, 35 रन यहां से अभी और चाहिए, यानी कि जो अब रिक्वायर्ड रन रेट है वो 9 से कम का। और पावर प्ले यहां पर लिया है, बैटिंग पावर प्ले। अब रम्य के पास स्ट्राइक है, अभी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी शेष रहता है, देखना है वो इस ओवर के बाद लेते हैं या कब लेते हैं। 8 ओवर से पहले वो लेना होगा। और यहाँ पे कप्तान अनुराय आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, ओवर नंबर 7 लेकर के। और पिछले ओवर में चौका छक्का लगा करके यूं कह लीजिए कि वापस अपनी टीम को थोड़ा सा एक उन्होंने मनोवैज्ञानिक लाभ, जो साइकोलॉजिकल बढ़त जो दिला दी है। अब देखना है। और बिल्कुल आपने सही कहा लंका जी, बैटिंग पावर प्ले अगर है तो 2 फील्डर्स को अंदर बुलाया है, एक ऑन साइड से और एक ऑफ साइड से। अब रम्य बिल्कुल सही इन्होंने चूज किया है कि कहां पर कैसे इन्हें शॉट्स खेलने हैं। और बैटिंग पावर प्ले देखिए, मैं मानता हूं कि ऐसे ओवर्स, ऐसे गेम्स और फेजेस में बैटिंग पावर प्ले चूज करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और गेंदबाजी पर टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मौजूद है, पर यहां पर ये निवाला हाथ में आया था पर हलक में जाएगा नहीं। इंपॉर्टेंट कैच का ये मौका था, रम्य वहां पर खिलाड़ी थे, अनुराय जैन आए थे गेंदबाजी अटैक पर, आते ही अपनी पहली गेंद पर माहौल बना दिया था विकेट का। खुशबू हल्की सी आई थी गेंदबाज को, पर वो खुशबू आते ही चली जाएगी। जी हाँ, बड़ा आसान कैच था, लेकिन कई बार आसान जो है मुश्किल हो जाती है, और वो यहाँ पर हुआ। लग रहा था वहाँ पर बल्लेबाज भी मान चुके थे वो तो आउट हैं, लेकिन यही होता है भाग्य की देवी मेहरबान जैसे। और वहाँ पर रन भी मिला जीवनदान के साथ साथ, 50 रन पूरे हुए इस सिंगल की मदद से, रम्य के बल्ले से और स्ट्राइक अनिकेत के पास। ये अच्छा बॉल, और खोद के निकाला, जैसे हेलीकॉप्टर शॉट ट्राई करना चाह रहे थे, लेकिन बॉल इतना अंदर का था कि वो कर नहीं पाए, बावजूद बॉल बल्ले पे लग गई और 1 रन भी मिला अनिकेत को। तो फिलहाल यहाँ पे फील्डिंग में तब्दीली, मिड विकेट के फील्डर को ऑफ साइड में प्लेस किया है अनिकेत के लिए। जानते हैं कि वो ऑफ साइड में ज्यादा स्ट्रांग है, ऑफ साइड उनका अच्छा है। और ये लीजिए, किसी को भी रखिए, रम्य को जैसे
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर क्या बॉल रुकेगी, बिल्कुल रोका है किसी प्रकार से। बॉल एक बार रुकी थी, फिर निकली कुछ और बाउंड्री रोप के साथ साथ चलती चली गई, लेकिन बॉल को लिया। 2 रन मिले रम्य को। और अच्छा फील्डिंग भी वहां पर, बहुत अच्छा सेव मैं कहना चाहूंगा। 1 बाउंस, हालांकि शॉट में कोई कमी नहीं थी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी शॉट नजर आ रहा था, बहुत अच्छी तरह से टाइम किया था इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर से। बहुत ही ट्रेडिशनल शॉट होता है, क्रिकेट का मजा आता है देखते ही। रम्याक पॉइंट के ऊपर से पहली गेंद भी कुछ इसी प्रकार से निकला था जिसमें कैच का मौका था। इस बार फिर से गेंद ऊपर से निकला है। 2 की मांग है, 2 की प्राप्ति भी है। देखिए एटलीस्ट अगर आपके लिए बाउंड्री नहीं आ रही है तो आप चाहते हैं रनिंग, और ये दोनों बल्लेबाज रम्याक और अनिकेत दोनों परफेक्ट रनर्स हैं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ दौड़ रहे हैं। 2 डबल्स के साथ 55, 6.4, 3 विकेट के नुकसान के बाद अब रन चाहिए 29-20 गेंदों में। लेकिन यहाँ पे देखा कि अनिकेत क्या कर रहे थे, क्योंकि जब अनिकेत बॉल को देखते हुए दरअसल रन लेने के लिए गए थे, क्योंकि दूसरा रन लेते समय आधे से ज्यादा पिच पे पहुंच गए थे रम्यक, और अनिकेत ने तब दूसरा रन लेना शुरू किया। जानते से पता चलता है कि वास्तव में 5 नहीं, मुझे तो लगता है 10 किलोमीटर रोज दौड़ते हैं। फिटनेस देखिए उनकी क्या कमाल की है, युवा है। और डेंजर एंड, देखिए क्रिकेट में हर एक एस्पेक्ट जानते थे कि रम्यक के पास वहां पर डेंजर एंड है, तो कॉल जो होगा वो रम्यक का होगा। कॉल जैसे ही रम्यक का देखा, अनिकेत जैन जानते कि वो आसानी के साथ पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से दौड़े। इस बार से वाइड लाइन यॉर्कर पर गेंद सटीक। ये का अभी तक का है बहुत अच्छा ओवर, 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन दिए, और इस गेंद पर भी मिलेगा सिर्फ सिंगल, यानी कि इस पावर प्ले के ओवर से उन्होंने जो रन दिए हैं वो महज 7 हैं। कमाल का ये ओवर घटा है, 7 ओवर के बाद 56 रन, 56, यानी कि यहां से जीत के लिए अभी भी 28 रनों की आवश्यकता 18 गेंदों में। ये हाँ। कल के मुकाबले की याद दिला रहा है, कल के मुकाबले की याद दिला रहा है। 3 ओवर का समय अभी भी, और खेल इस ओवर में, इस मुकाबले में बचा है शेष। तो 18 गेंदे 28 रन, 7 ओवर के बाद 56, 3 विकेट के नुकसान के बाद आरंभ स्ट्राइकर्स। और इसी के बीच में समय है किस चीज का, चार्ली बाय के जैन ग्रुप एंड मैपल बाय सनराइज क्लोथिंग, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। It to the grave. 223 at your brain. 2 million plus to the face. Bones back to make a stain. Pulling up, rolling deep. The day number 2 G2 Premier League presented by Duke Fashions India Limited। हमारे टाइटल स्पॉन्सर है बाय श्री कोमल कुमार जैन जी, श्री कुंतल राज जैन जी को स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन ग्रुप, श्री अजीत कुमार जैन जी, श्री रवि कुमार जैन जी, श्री किरण कुमार जैन जी, मीडिया पार्टनर सीजे फैशन एंड फैब्रिक बाय मोहित जैन जी, आउटफिट पार्टनर्स मायो बाजार बाय ऋषभ जैन जी, venue sponsor Sudarshan Fabric by Vishal Jain ji, food sponsor Radina Dyeing and Finishing Mills by Lalit Jain and Ajay Jain ji, Navkar Group by Bittu Navkar, Kala Navkar and Gora Navkar ji, strategic timeout partner Charlie by K Jain Group, Maple by Sunrise Clothing, cash sponsor RCJ Auto Fog Private Limited। और 3 ओवर्स को आपको वो 14 से 15 मिनट में करने होंगे समाप्त। गेंदबाजी टीम, ये थोड़ा सा बात रखनी होगी, ध्यान ओ, ये थोड़ा सा कॉल टफ था क्योंकि बल्लेबाज शफल कर ऑफ स्टंप पर आए थे, पर उसके बावजूद क्योंकि गेंद वाइड लाइन के बाहर था तो वाइड बॉल का बिल्कुल इशारा यहां पर एम्पायर द्वारा। 18 गेंदे, सत्ताईस की आवश्यकता, ये गेंद
निकल गई है। ये आप देख लीजिए कि जैसे वो आप सुई में से धागा फिरोते हैं वैसे ये शॉट जो है इस महीन से गैप को भेदा, पतली गली में से बड़ी गाली को निकाला और चौका इस बार सेंसेशनल प्राप्त कराया। ये आउटसाइड ऑफ स्टंप, यानी कि बिना बहुत ज्यादा टेंशन के एक गेंद पर आपको कितने मिल चुके हैं? 6 रन। अच्छी बॉल, टप्पे पर गेंद, पर इस बार भी वाइड लाइन के बाहर, अतिरिक्त रन। एक और गेंद जो टप्पे पर डालने की कोशिश, पर इस बार वाइड लाइन के बिल्कुल अंदर। ये गेंद बेहतर है। कट करने के लिए कोशिश वहां पर रम्यक ने की थी। बहुत अच्छी पारी यहां पर रम्यक ने खेली है। पहले तेज खेलने गए, उसके बाद जैसे देखा कि विकेट्स गिर रहे हैं तो अपने आप को संभाला, अपनी टीम को संभाला। सिंगल डबल्स अच्छी बनाई साझेदारी के साथ, पर यहां पर कैच का मौका था और आज शायद किस्मत अपनी साथ लेकर आए रम्यक। दूसरा एंड का वो कैच ड्रॉप होगा यहां पर। DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo. Champion, 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 champion. इस बार फिर से स्टेप आउट करने की कोशिश, पर आओ बल्ला बहुत तेजी से घुमा रहे हैं, पर उतना तेज गति से वो ओवरथ्रो का रन आ सकता है। एक और रन यहाँ पर ओवरथ्रो का आ सकता है, जहां पर एक एक रन की आप इंपॉर्टेंस जानते हैं, ओवरथ्रो का रन। और इसी आराम स्ट्राइकर्स जो है थोड़ा सा खुश हैं। आराम स्ट्राइकर्स बाय आराम यार्ड्स, वहां पर आप सभी को नजर आते हैं थोड़ा सा खुश और मिजाज अंदाज में। ये बहुत ही कमाल की एफर्ट्स यहाँ पर टीम आप सभी के साथ देखने को मिल रही है। और वीरा के वीज बाय वीरा इंडस्ट्रीज, और वीरा के वेरी वेरी स्पेशल वीज की क्या कहने। अपलॉडेबल गेम, फिर इस बार बिल्कुल सीधा टेनिस बॉल शॉट, यहां पर जिस तरह से आप कहते हैं फ्लैट बैटेड शॉट था, बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास किया मिड ऑन की दिशा में। एक अच्छा गुड लेंथ का बॉल, टप्पे को अच्छा पकड़ कर रखते हैं, बहुत अच्छी तरह से लाइन अप बरकरार रखते हैं। अच्छा शॉट मिड ऑन की दिशा में सिंगल के साथ। यहां पर ओवर ये हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा समाप्त। 8 ओवर के बाद 68 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद 12 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता। नेक्स्ट 12 बॉल 16 रन टू विन द गेम। 12 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। 2 ओवर्स का समय शेष बचता है और 2 ओवर्स आपको लिमिटेड टाइम में डालना है, यानी कि तो जी हाँ, 2 ओवर 16 रन। अब देखना है ऊँट किस ओर करवट बदलेगा। क्रिकेट है बड़ा रहस्यमय खेल, वो रहस्य दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात की रम्यक काफी समय से क्रीज पर हैं और उधर निकेत, एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है। बॉलर चले थे, रुके। अनुराय टीम के कप्तान, पिछला ओवर एक अच्छा रहा था, मात्र 7 रन का। जी बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अच्छी साझेदारी। 17 गेंदों में से पहले 30 की साझेदारी बनी है। इस बार फिर से बड़ा शॉट पर
फैंस का उत्साह बता रहा है कि आज रम्यक सिर्फ बल्ला ही नहीं लेकर आए बल्कि अपनी किस्मत भी अपनी जेब में लेकर आए। जी हाँ बिल्कुल। तीसरा कैच इनका जुड़ता हुआ दिखाई दिया अलंकार जी। बिल्कुल, और यहाँ पर कप्तान नाखुश, हर कोई नाखुश, उनके प्रशंसक नाखुश, और हो भी क्यों, रोहित जैसा फील्डर से अगर ये काम हो जाए तो कोई नौसिखिया फील्डर हो तो अलग बात है, तो एक बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और इतना मुश्किल नहीं था ये कैच। और यहाँ पर अब गेंदे शेषक 11 रन चाहिए 15। 11 गेंदे 15 रन, एक्स्ट्रास का एक रन पर इस बार वाइड लाइन के अंदर ये गेंद 10 गेंदे अब 15 रनों की आवश्यकता। मुझे रोहित जैन याद आ जाते हैं, मुझे करण जैन याद आ जाते हैं जब मैं सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट ओवर की बात करता हूं। मुझे तो रविंद्र जैन याद आते हैं जो एक चाहे विश्रुत की बात कर लें कल के अंतिम मुकाबले में। भाग्य का साथ आज किस्मत का साथ दोनों रहा है किसके पास, बल्लेबाजी टीम के पास। बाहरी किनारा था, आउटसाइड लीडिंग एज था, थोड़ा सा गुड लेंथ का ये गेंद था और आराम स्ट्राइकर्स को इस बार थर्ड मैन की दिशा में मिलेगा ड्यूक फैशंस डैशिंग बाउंड्री। जी हाँ, बढ़िया कट शॉट विकेट कीपर के बगल से होता हुआ निकला और एक ये भाग्यशाली चौका, लकी बाउंड्री, लेमन कट। जी हाँ, 9 गेंदे 11 रन। आउट। चतुराई से बॉल को स्लो किया और ऑफ स्टंप के बाहर रखा, दूर गए चले गए अनिकेत खेलने के लिए और बॉल ने बल्ले का भारी मोटा किनारा लिया। Champion, 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 champion. Everybody know Chris Gayle is a champion. Dini a champion, Bounty a champion, Marshall is a champion, Bungie is a champion, Folland is a champion, Lara is a champion, Gayle is a champion. Don't forget Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shelly a champion, 958 Bolt a champion. तो यहाँ पर हर्षित मैं कहूँ गेंदबाज ने इस बॉल को नहीं बल्कि जैसे अपने एक्सपीरियंस को डिलीवर्ड किया, बड़ी चतुराई से उन्होंने बॉल को ऊपर रखा। जानते थे बल्लेबाज की जो आदत है ऊपर की बॉल को जाएंगे मारने के लिए। जी अनडाउटेडली आपने बिल्कुल सही कहा, आपने अनडाउटेडली बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से अपने अनुभव का पूरा प्रॉपर उपयोग करें। 2 रनों की मांग है, स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो, क्या पहुंचे हैं यहां पर बल्लेबाज? जी नहीं, बिना किसी देरी के एम्पायर कह देंगे जिस रफ्तार से आप क्रीज में आ रहे थे अब उससे थोड़ी सी धीमी रफ्तार से शायद आप पवेलियन की दिशा में जाएंगे। बड़ी सफलता। मैं यहाँ पे ये कहूँ कि बल्लेबाज परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाज की सोच नहीं थी, जो रम्यक की सोच को मैं कहीं से भी गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रन बनते थे। आप देखिए वो पहला रन लेते ही थोड़ा सा ठहर गए थे एक पल के लिए, और जो वो एक पल के लिए ठहरे थे वो यहाँ पे उनकी उसकी कीमत चुकानी पड़ी रन आउट के रूप में। अगर यहाँ पे 2 रन की मानसिकता के साथ दौड़ते थे दूसरा रन आसानी से पूरा हो जाता। फिलहाल 7 गेंदें शेष है और 10 रन चाहिए, यहाँ से 6 रन आ चुके हैं तक। अलंकार जी बिल्कुल आपने सही कहा, पर मेरा मानना है ये थ्रो बहुत अच्छा था, थ्रो बहुत ही बेहतरीन था विकेट कीपर के पास, डायरेक्ट वहां पर पहुंचाना बाउंड्री लाइन से। इट्स नॉट काइंड ऑफ अ इजी थिंग, इट्स नॉट कप ऑफ माय टी, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, बट यहां समय की सीमा खासकर गेंदबाजी टीम को ध्यान रखना होगा क्योंकि उनके लिए अंतिम ओवर जब आएगा तो अंकित नए बल्लेबाज। चलते हैं अगली गेंद, राउंड द विकेट के साथ पर यहां पर शॉर्ट कवर का फील्डर, चमत्कार को नमस्कार है और ये चमत्कार यहां पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है। ये 90 ओवर है, 74 के स्कोर पर 6ठी ये सफलता है, अभी भी रन चाहिए 10। जी हाँ, यहाँ पे कप्तान की भूमिका में पूरे तरीके से खरे उतरते हुए जब बल्लेबाजी में रहे तभी भी, और 2 ओवर में मात्र 13 रन खर्च किए उन्होंने और मौके पे विकेट मिली। इस ओवर से 3 विकेटें गिरी। टाइम का थोड़ा ध्यान रखें प्लीज। इस समय इन क्षणों में अंतिम ओवर में तो अतिरिक्त खिलाड़ी का या ड्रिंक्स का मैदान के अंदर वर्जित होता है आना। चलिए 6 गेंदे अलंकार जी, सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे अब आप सभी दिलों की धड़कनों को थोड़ा थाम लीजिएगा, सीट की पेटियों को जरा बांध लीजिएगा, रोमांच अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। तो ये देखते हैं कि अब किस तरह से गेंदबाजी होगी। 6 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता कौन से गेंदबाज पर है? अब गेंदबाजी की कमान किन के मजबूत कंधों पर अब मजबूत है जिम्मेदारी।
रोहित जैन। रोहित अंडर प्रेशर करते कमाल प्रदर्शन। क्या यहां पर सोने की तरह निखर पाएंगे अंडर प्रेशर? पहली गेंद 6 में 10 चाहिए, 6 में 10 चाहिए, 6 में 10 चाहिए, पर आज मुझे नहीं लगता है कि आराम स्ट्राइकर्स जीतेगा, बल्कि जीतेगी रम्या की पूरी तरह से लक। जी हाँ, यहाँ पर विकेट कीपर कहूँ बड़ी कैजुअल अप्रोच विकेट कीपर की, और विकेट कीपर कमजोर कड़ी साबित होते हैं। बॉल जितना अच्छा था, भाग्यशाली है रम्या की ये यॉर्कर बॉल स्टंप से नहीं लगा, लेग स्टंप के बेहद करीब से, जैसे लेग स्टंप के हालचाल पूछे पर मुलाकात नहीं करी, और विकेट कीपर भी जैसे समझ नहीं पाए। 5 गेंदे 6 रन। अगली गेंद पुल के लिए गए, वापस भेज दिया है। रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, जानते हैं कि अगर ठीक ठाक शॉट पड़ जाए तो काम हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बन रहा है, इंटरेस्टिंग बन रहा है। 4 गेंदे 6 रन, ये मना किया यहाँ पर सिंगल के लिए रम्या ने। अच्छी बात। तो वापस अपने पास पूरा क्रम रखना चाहते हैं, और इसीलिए शायद सिंगल लिया नहीं था, इसीलिए शायद सिंगल लिया नहीं था, यही इसी कार्य के चलते इन्होंने सिंगल लिया नहीं था। ये है सीजे फैशन एंड फैब्रिक बाय मोहित जैन। जानदार बाउंड्री, मायो बाजार सेफ यहाँ पर चाहते थे बल्लेबाज, पर ड्यूक फैशंस एफर्ट जो है बल्लेबाज का बहुत ही कमाल है। चार्ली बाय किचन ग्रुप बाउंड्री के साथ मैच अब जीतने की तरफ बढ़ता हुआ। कौन आराम स्ट्राइकर्स, बहुत ही कमाल का एफर्ट यहां पर मुकाबले में देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों से। 3 गेंदे 2 रन। जेजे ने टॉस जीत के जो गेंदबाजी करने का फैसला किया, वो फिलहाल अब अच्छा प्लेस किया, स्ट्रोक खेलते निकले। ये क्या हुआ? तो अब 2 गेंदे और मात्र 1 रन, स्कोर लेवल हो चुका है। यहां से एक बात तो तय है कि टीम अरहम स्ट्राइकर्स ये मुकाबला नहीं गवाएगी। और मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को और हमारे नेक्स्ट मैचेस की टीम्स को कि जैसे ही मैच समाप्त होगा, नेक्स्ट मैच की टीम प्लीज आप रेडी हो जाएं। सिर्फ 1 रन की आवश्यकता है, 2 गेंदें शेष है। अभी भी देखिए, हमने देखा है यहां से भी हमने टाई होते हुए मुकाबलों को देखा है। गेंदबाजी टीम चाहती है, बल्लेबाजी टीम चाहती है कि सिर्फ टैप कीजिए, चिप कीजिए, सिंगल लीजिए। 46 रनों की रम्या जैन की पारी अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। जयंत वहां पर स्ट्राइक पर है। जयंत क्या जय जयकार अपनी टीम का कर पाएंगे? अगली गेंद रोहित जैन ओवर द विकेट के साथ, सभी फील्डर्स आगे की तरफ। और ये कहेंगे कि लीजिए, अब मुझे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, फील्डर कहीं भी जमा दीजिए, क्योंकि मैं मेरे मोटो के साथ एकदम क्लियर हूं। एक और चेस, दूसरा चेस, मैच जीता है अरब स्ट्राइकर्स ने विद मोर पावर। उस तरह की ब्लेड तेरा जीजा मेरे को जाने दिया, इसलिए मैं नहीं गया। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है।